साइबर ठगी के आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन आजकल ठगों ने एक अनोखा और नया तरीका अपनाया है। आजकल आप जब भी किसी बड़ी कंपनी या बैंक का हेल्पलाइन नंबर खोजते हैं तो सर्च इंजन पर जो नंबर सबसे ऊपर आता है, अमूमन हम मानते हैं कि वही सही है। लेकिन ये नंबर साइबर ठगों का होता है। उन्होंने उस बैंक के नाम के साथ अपना नंबर डाल दिया होता है, जिससे वो सबसे ऊपर आता है। ये भी एक तकनीक है। कैसे ये काम करता है, हमारे साथ त्रिवेणी सिंह जी हैं, जो कि यूपी के साइबर क्राइम के एसपी हैं। सर, ये जो पूरा जो ठगी का ये तरीका है, ये किस तरह से काम करता है, लोग कैसे बच सकते हैं? देखिए, नॉर्मली जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है, चाहे बैंक हो या कोई सर्विस सेंटर का आप नंबर खोजना चाहते हैं, तो हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं कि इस बैंक का टोल फ्री नंबर या कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं, या किसी कंपनी का आप सर्विस सेंटर खोजते हैं। तो आप देखिए कि टॉप पे जो भी एड आते हैं, उसमें ये साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि पेड एड दे देते हैं गूगल पे, और हर बैंक का एक अपना कस्टमर केयर जिसमें खुद का नंबर दे देते हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबके सर्विस सेंटर का नंबर, खुद का नंबर दे करके और उसको पेड कर देते हैं गूगल पे। तो गूगल का एल्गोरिथम जिस तरह से काम करता है, जब भी पेड एडवर्टाइजिंग आप करेंगे तो सर्च जब करेंगे तो गूगल के सर्च इंजन में सबसे ऊपर वही आएगा। तो अगर आपने एसबीआई का कस्टमर केयर नंबर खोजा और सबसे ऊपर टॉप पे वही क्रिमिनल्स का नंबर आएगा, और आपने उसको कॉल कर लिया, तो कॉल जैसे आप करते हैं वो कहता है कि हाँ, मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कई तरीके से वो फ्रॉड का शिकार बना लेता है। इसलिए मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कस्टमर केयर नंबर या सर्विस नंबर या टोल फ्री नंबर किसी भी, वो चाहे कोई बड़ी कंपनी हो या बैंक हो या वॉलेट हो या कुछ भी जनरल, आप कभी भी गूगल के सर्च इंजन पे यकीन ना करें। क्योंकि साइबर क्रिमिनल सारी कंपनियों के, सारे बैंक के, सारे इंश्योरेंस कंपनियों के, सारे बड़े बड़े रिटेलर्स के, सबके कस्टमर केयर नंबर की जगह पे अपना नंबर पेड एडवर्टाइजिंग में डाल करके गूगल पे ऊपर आ जा रहे हैं और हजारों लोग इसके शिकार हो रहे हैं। सर, पहचाने कैसे इसको? हेल्पलाइन नंबर सबको चाहिए, कस्टमर का नंबर सबको चाहिए, कैसे पहचाने? देखिए, गूगल में जैसे आप सर्च करेंगे तो जो टॉप पे नंबर्स दिखता है, एक तो मोबाइल नंबर होते हैं। कस्टमर केयर जनरली बैंक या इस तरह की बड़ी कंपनियों के नंबर मोबाइल नंबर नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, जब भी ऊपर वाले आप देखेंगे तो उसमें एड रहता है, बहुत छोटा सा आप बहुत छोटा सा रहा है एड। इसका मतलब कि हाँ, इसका मतलब कि उसने गूगल को पैसा दे करके अपना खुद का नंबर एडवर्टीज किया है। गूगल के पास कोई इस तरह का एल्गोरिथम नहीं है कि अगर मैंने कहा कि एचडीएफसी का नंबर मेरा मोबाइल नंबर है, तो गूगल के पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं कि वो कहे कि नहीं, एचडीएफसी का नंबर ये मोबाइल नंबर नहीं हो सकता। उसको पैसा मिल रहा है गूगल को, और गूगल सर्च इंजन में सबसे टॉप पे लाएगा। इसीलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप टोल फ्री नंबर खोजें, कस्टमर केयर नंबर खोजें, सर्विस सेंटर नंबर खोजें, तो जो टॉप पे आता है, आप नंबर 1 मोबाइल नंबर पे कतई बात ना करें। नंबर 2, एड उसके सामने, वो पता चल जाएगा कि ये एडवर्टीजमेंट है, उस नंबर पे कभी कॉल ना करें। कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, ओरिजिनल वेबसाइट पे, वहाँ जो आपको कॉल सेंटर के नंबर दिए गए हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। सर, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जो भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो सर्च इंजन्स हैं, उनको भी तो आप सेंसिटाइज कर सकते हैं कि भाई ये आपके साथ, आपके प्लेटफॉर्म पे ये ठगी हो रही है। तीसरा, जिसके नाम से हो रही है, चाहे वो बैंक है या कंपनी है, उनसे भी है, वो भी स्टेक होल्डर हैं, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आता है कि नहीं, हमारे कस्टमर के साथ ठगी ना हो, इसलिए हम ये सुविधा कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। एमएचए और हमारी स्टेट पुलिस जी, हम लोग अक्सर उनके साथ बैठक करते हैं। वो चाहे जितने बड़े सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे फेसबुक हो या गूगल हो या बैंक हो या इंश्योरेंस कंपनी हो या बड़ी बड़ी कंपनियां जो कंज्यूमर गुड्स में हैं, सबके साथ हम लोग मीटिंग करके उनको आगाह करते हैं कि आप खुद अपनी टीम लगाइए और खुद टीम लगा करके सर्च इंजन पे जाइए और अपनी कंपनी का नाम और कस्टमर केयर नंबर डालिए। अगर आपका नहीं है तो आप रिपोर्ट करिए, ताकि हम उसको इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल्स को हम अरेस्ट करके भेजें। तो ये इस तरह की एडवाइजरी भी, इस तरह के निर्देश हम लोग देते रहते हैं। और जब भी, और हम लोग खुद भी हम लोग, हमारी टीम जो है ऑनलाइन मॉनिटर करती रहती है इस चीज़ को, और बैंक से क्रॉस चेक करती है कि क्या ये आपका नंबर है या नहीं है। और आपने देखा होगा कई साइबर क्रिमिनल्स सिर्फ हम लोग गूगल से नंबर सर्च करके उनको अरेस्ट कर लेते हैं। सर, लास्ट सवाल है छोटा सा कि ठगी हो गई, अब वापस पैसा कैसे मिलेगा? देखिए, मैंने बताया आपको कि जैसे ठगी हो गई, आप 1930 पे कॉल करिए। 1930 पे कॉल करेंगे, ये अल्टीमेटली ये चीज़ जो है, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, बिग डेटा प्लेटफॉर्म हम लोग बोलते हैं उसको, उसमें सारे बैंक्स,
सारे पेमेंट बैंक्स, वॉलेट कंपनियां और प्लस जितने ई टेलर्स हैं, बड़े बड़े ई टेलर्स, सब उस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो जैसे आप शिकार होते हैं 1930 में कॉल करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली जाती है कि आपके इस बैंक अकाउंट से किस बैंक अकाउंट में पैसा गया है, किस वॉलेट में पैसा गया है, और इमीडिएटली हम कांटेक्ट करके उस पैसे को वहीं ब्लॉक करा देते हैं और फिर आपका पैसा आपको बैंक दे देता है। एक तो ये तरीका है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप साइबर क्राइम के शिकार हो, जितना जल्दी हो सके 1930 अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करिए और उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन नोट करा दीजिए। उसके बाद वहाँ से उस स्टेप के बाद आप cybercrime.gov.in पे जाइए और अपनी पूरी कंप्लेंट लॉन्च कराइए। वो जब जो कंप्लेंट आप लॉन्च कराते हैं वो सीधे आपके थाने पे चला जाता है और आप थाने पे जाकर के बता दीजिए कि देखिए ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है, मैंने ये कंप्लेंट रजिस्टर कराई, इसमें क्या प्रोग्रेस है, आप बताइए। तो बहुत सारे तरीके हैं साइबर ठगी के जो कंप्लेन से वो करने के, पैसा वापस भी आता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप ये ख्याल रखें कि पहले तो आप ठगी का शिकार ना हो, दूसरा अगर आप शिकार होते हैं तो उस गोल्डन आवर्स को याद रखें, क्योंकि वही सबसे आसान तरीका है आपकी मेहनत की कमाई वापस आपकी जेब में पहुंचाने का। कैमरामैन मनीष झा के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली आज तक।